से गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बंदी छोड़ सतगुरामपल्ली भगवान की जी, सभी भक्तों को सत्साहिब जी। प्रेजेंट टाइम में हम ऐसे ही हैं अयोध्या में, और हमको एक पुस्तक मिली है जो कि आसाराम बापू जी की है। आसाराम बापू जी को तो आप जी जानते ही होंगे, वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक गुरु हैं और मंडलेश्वर हैं। उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान भी है, लोग मानते भी हैं। और उनकी ही पुस्तक उनके शिष्य से एक मिली हमें। ये पुस्तक का नाम है महान नारी, है ना, प्राप्त रामायणीय पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के सत्संग प्रवचन। इसमें ये बताया गया है, आप इधर देखें, पूज्य श्री संत श्री आसाराम बापू जी के सत्संग प्रवचन नारी के विषय में। और इस पुस्तक की खास बात ये है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जो भी बातें दी गई हैं, जितनी भी बातें बताई गई हैं नारी के विषय में, किसी चीज़ का प्रूफ, किसी भी चीज़ का प्रमाण, जैसे कि आप जी जानते ही होंगे, संत रामपाल जी महाराज जी मात्र संत कैसे हैं जो कि शास्त्रों के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़, है ना, धर्म शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही बताते हैं, 4 वेद 6 7 8 पुराण के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो इसमें नारी के विषय में काफ़ी कुछ बातें कही गई हैं, जो कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज तक आपने जगत के कुछ जाना है, जो कुछ प्राप्त किया है, आज के बाद जो जानेंगे वो प्राप्त करोगे। मतलब आसाराम बापू जी का ज्ञान इस तरह है, कुल मिला के मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे एक बच्चा या एक पिता अपने बेटों को समझा रहा है, उस हिसाब से बेसिक नॉलेज वो दे रहे हैं इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में काफ़ी सारी गलत बातें भी लिखी हैं, जो कि मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आप लोगों के साथ, बट करूँगा मैं इसको। ये वीडियो आपको पूरी फुल वॉच करने के लिए कल मिलेगी। और इसमें का कुछ टाइटल मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि आसाराम बापू जी का कहना है कि नारी को और पुरुष को कभी भी साथ में नहीं रहना चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, साथ में बैठ के खाना भी नहीं चाहिए। भाई आप बताओ, अगर कोई लड़की है या कोई महिला है या कोई पुरुष है, आपस में रिश्तेदारी में या कहीं भी आना जाना हुआ, तो क्या साथ में आके जाके बैठ के खाना नहीं खा सकते, घूम नहीं सकते? ये कहाँ पर लिखा है? उनका कहने का मतलब ये है कि अपने मन में दोष उत्पन्न हो जाता है। ये सरासर गलत बातें हैं। अगर आप सच्चे गुरु हो, आपके शब्दों में शक्ति है, तो आपके शब्द से ही कुछ नहीं होने वाला है। जो उनके भगत हैं, अगर भक्ति करोगे तो वो विकार ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, है ना। तो ये भी इसमें गलत बता रहे हैं ये। और नारी के विषय में बता रहे हैं कि नारी से ये पृथ्वी मतलब धन्य हो गई है। अब बताओ, इतनी बड़ी पृथ्वी है और नारी की ज़रूरत पड़ती है इस पृथ्वी को धन्य होने के लिए, तृप्त होने के लिए। आप लोग खुद बताना, है ना। और भी इसमें काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, जैसा कि इन्होंने बताया कि नारी को ये बताया कि आप पुरुषों को मत देखो, पुरुषों के साथ मत रहो, पुरुषों के साथ कुछ बातचीत मत करो। भाई ये कहाँ का नियम है? प्रकृति ने जो बनाया है, आखिर पुरुष और नारी क्यों बनाया है? शादी करने के लिए, साथ में सृष्टि करने के लिए। तो उसको एक नियम और आधार पे करके चलो तो रहता है। बट इन्होंने इसमें बहुत सारी बातें जो कि इनको शायद पता हो या ना पता हो, गुरु तो बने बैठे हैं, इन्होंने बहुत गलत लिखा है ना। तो और सबसे बड़ी बात, अगर ये इसमें प्रूफ दिए होते हैं किसी भी चीज़ का कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, तो भी मानना, है ना। क्योंकि इसमें प्रूफ भी नहीं है, इसमें किसी भी चीज़ का प्रूफ नहीं है, अध्याय, है ना, श्लोक या कुछ भी प्रूफ नहीं है। तो इस पुस्तक को हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको कल नेक्स्ट देखने को मिलेगी। और ये पुस्तक में जो भी कुछ बताया गया है अच्छे से नारी के विषय में, पुरुषों के विषय में, जैसे आसाराम बापू जी फिर बोलते हैं क्या कि कभी भी साथ में नारी को बैठ के एक साथ खाना भी नहीं खाना चाहिए। भाई अब आप बताओ, जिसकी शादी हो गई है या कोई रिश्तेदार है, तो क्या साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकता है? उससे क्या होगा? उनका कहने का मतलब है गलत प्रभाव पड़ जाएगा एक दूसरे के ऊपर। क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? आप सही नज़रिए से देखोगे, आत्मा से देखोगे, तो क्या गलत प्रभाव पड़ेगा? आप बताओ खुद, भाई आप लोग बताना, है ना। तो ये गुरु बने बैठे हैं, बताओ, इतने मंडलेश्वर, जो कि इनको सब पूरा विश्व जानता है। इनके ना जाने किस किस शहरों में, यहाँ तक कि इंडिया और बाहर कंट्री में भी इनके आश्रम होंगे। अब ये खुद गुरु पद पे होते हुए भी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ऐसे अपने श्रद्धालुओं को, जगत को, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, हम जैसे जो श्रद्धालु हैं, उनको बरगला रहे हैं। क्योंकि इनको शास्त्रों का खुद नहीं अध्ययन है। शास्त्रों में क्या बताया गया है नारी के विषय में? नारी क्या करें, एक मैले एक पाक। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि नारी से ही होते हैं ध्रुव पहला समान। दर्शकों, जैसा कि दर्शकों आपको मैं दिखाना चाहता हूँ पृष्ठ 21 पे, जो कि ये पुस्तक है महान नारी, है ना, आसाराम बापू जी की। इसके हम पृष्ठ 21 पे आएंगे, तो यहाँ पर आसाराम बापू जी ये लिखते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, स्त्री पुरुष एक साथ बैठकर
भोजन ना करें और स्त्री भोजन करती हो तो पुरुष उसे देखे भी नहीं। बताइए दर्शकों, अगर कोई स्त्री भोजन कर रही है या कोई पुरुष भोजन कर रहा है तो बेसिक सी बात है, हमारी नज़र तो जाएगी जाएगी उसके ऊपर। स्त्री की पड़े हमारे ऊपर या हमारी नज़र वो स्त्री वो बहन के ऊपर पड़े, तो हमें इस समानता से नहीं देखना है, इस दृष्टिकोण से नहीं देखना है, गलत भावनाओं से नहीं देखना है, अपना बहन बेटी समझकर, माँ समझकर देखना है। अब बताइए, ये गुरु होते हुए भी अनर्गल बातें कर रहे हैं। नज़र तो बेसिक परमात्मा ने नज़र दे रखी है, किस लिए? देखने के लिए तो दे रखी है ना। अब हम देखेंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे, क्या करेंगे बताइए? इनका कहने का मतलब है आप देखो भी मत, उसके साथ बैठो भी मत, बताइए। तो ये सरासर अनर्गल बातें हैं, इनका कोई भी बेस नहीं है, कोई भी थ्योरी नहीं है, तो प्रैक्टिकल क्या कराएंगे ये बताइए, है ना। और सबसे बड़ी बात तो इनका किसी भी बात का प्रूफ नहीं है। हम इनकी बात को सर्वोपरि मतलब मान भी लेते, स्वीकार भी कर लेते, बट इसमें कहीं किसी चीज़ का प्रूफ ही नहीं दे रखा है, बताइए। मनुस्मृति ऐसा करके कुछ है, बताइए। इनका खुद का अनुभव होगा, खुद का लिखा हुआ होगा। ये अपने हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण हैं। इससे रिलेटिव कोई बातें हैं प्रमाण के साथ तो बताइए आप। अब लोग भोली भाली जनता, भोले भाले श्रद्धालु हमारे जैसे इनको समझते हैं कि ये इतने बड़े मंडलेश्वर गुरु हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। और ख़ुद को इनको तो कख तो पता नहीं है, ज्ञान का ABCD तो पता नहीं है। इसमें जितनी भी बातें लिखी गई हैं दर्शकों, जितनी भी बातें लिखी गई सब नारी के विषय में ही लिखी गई हैं, बट इसमें आलोचना भी बहुत की गई है नारियों के विषय में, बताइए। इसमें पुरुषों की बात कहीं भी नहीं लिखी गई, बताइए। पुरुषों के विषय में भी तो लिख देना चाहिए था। इसमें जो भी बातें लिखी गई सब नारी के ही विषय में हैं। जैसे सती अनसुईया नारी के विषय में, आप कोई भी पेज खोलेंगे तो महान नारी, कोई भी पेज खोलेंगे तो नारी महान, सती अनसुईया, यही सब लिखा गया है। ऐसे कथाएँ तो सब लोग सुना सकते हैं। भाइयों, मैं आप लोग से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने सदग्रंथों से देखिए, सदग्रंथों में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, और सही और गलत का खुद पे खुद पहचान करिए कि सही क्या है और गलत क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, और इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, जो कि इसमें पूरा डिटेल से समझाया जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कैसी नहीं लगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सच साहब जी सभी भक्तों को बंदी छोड़ सकते।